FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक का नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम लोगों का जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था इफ स्टेटमेंट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन के बेस पे, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है, उसका रिजल्ट ट्रू है, तो ही क्या होता था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। अभी हम लोग देखेंगे कि फॉल्स, मतलब ट्रू का तो देख लिए, लेकिन अगर वही कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा तो क्या होगा, है ना। तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक यूज करेंगे। एल्स में हम लोग कभी भी कंडीशन नहीं लिखेंगे। एल्स में कंडीशन नहीं लिखी जाती है। जैसे इफ में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लिख रहे हैं, लेकिन एल्स में हम लोग कंडीशन नहीं लिखेंगे। तो कंडीशन नहीं लिखेंगे इसका मतलब है कि इफ में जो लिखा हुआ है उसका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है तो एल्स ब्लॉक में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है कि पहले उसका यूज़ लिखना है जो भी स्टेटमेंट है, फिर सिंटैक्स लिखना है, फ्लो चार्ट, और फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशन फॉर अ सिंगल कंडीशन। कंडीशन अपने पास एक ही रहेगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कंडीशन के ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट using which we can perform two different operation, that is one is for the correctness of that condition and the other is for the incorrectness for the of the condition, एक ट्रू और एक फॉल्स। We must notice that the if and else block cannot be executed simultaneously. एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि इफ में आपने जो ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखा है वो भी एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है वो भी एग्जीक्यूट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सिंटैक्स। तो ये हम लोगों का है क्या, सिंटैक्स है इफ एल्स का। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, तो इफ का देखो इतना तक था ना सिंटैक्स, और अब हम लोगों के पास क्या ऐड हो गया, अब अपने पास ऐड हो गया यहाँ पे एल्स ब्लॉक। ये देखो, एल्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्स कीवर्ड यूज करेंगे, और वो उसके अंदर जो भी कोड, जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसका ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, ये कंडीशन जो है, उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये हम लोगों का सिंटैक्स हो गया इफ एल्स का। अब हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट। ये है हम लोगों का फ्लो चार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट का, जहाँ पे ये डायमंड शेप में बताया गया है कि कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू रही तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो ये आपने इफ ब्लॉक में लिखा है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपने जो एल्स में लिखा है तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये हम लोग का फ्लो चार्ट। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको इफ स्टेटमेंट में बताई थी कि हम लोग यूज़र से नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या नहीं। तो उसमें हम लोग सिर्फ इवन नंबर का हम लोग चेक कर रहे थे। अब हम लोग के पास एल्स आ गया, मतलब अगर नंबर को मैं डिवाइड करूंगी 2 से और रिमाइंडर में मुझे 0 नहीं मिला, तो क्या लिख के आना चाहिए, ऑड नंबर। ओके। तो यूज़र से एक्सेप्ट कर लिया नंबर, वो सेव हो गया नंबर वेरिएबल में जाके। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या यूज़ किया है कि नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब नंबर को मैं डिवाइड करूंगी 2 से, तो अगर 0 आता है, ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू है उसका रिजल्ट, तो क्या प्रिंट होगा कि नंबर क्या है, इवन नंबर है। उसके अपोजिट अगर ये रिजल्ट फॉल्स आता है, इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, तो क्या आएगा प्रिंट कि नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो ये हो गया हम लोग का इफ एल्स। इफ में ही हम लोगों ने कंडीशन दी है, उसका अपोजिट किस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एल्स में। एल्स में आपको कंडीशन देने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट। तो ये ओपन कर दिया मैंने प्रोग्राम, एग्जीक्यूट करती हूँ कंट्रोल F9 से, सीधे आउटपुट। एंटर अ नंबर, यहाँ पे मैंने दे दिया 8, तो लिखा है 8 इज इवन नंबर। फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ इसको, एंटर अ नंबर, यहाँ पे आ गया 3 दे दिया मैंने एंटर अ नंबर में, और यहाँ आया 3 इज ऑड नंबर। तो ये था हम लोग का इफ एल्स स्टेटमेंट। एक और प्रैक्टिकल में बताती हूँ आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का।
तो ये एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है। यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे हम लोग एज। ये देखो, यूज़र से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया एज, उसको मैसेज दिया एंटर योर एज। तो यूज़र जो भी एंटर करेगा नंबर, वो किस में जाके सेव हो जाएगा, एज वेरिएबल में सेव हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, उसका डेटा टाइप दे दिया है इंट। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एज है वो ग्रेटर देन 18 के है कि नहीं। तो अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो क्या लिख आएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, और अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के नहीं है तो क्या लिख आएगा, सॉरी यू कैन नॉट वोट। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट आया एंटर योर एज। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 18, तो लिखा है यू आर एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ पे फिर से मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने 17 एज, तो क्या लिखा है, सॉरी यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इफ कंडीशन में जो भी कंडीशन लिखी है, इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने जो भी कंडीशन लिखी है उसके अपोजिट, मतलब अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा तो ही एल्स ब्लॉक वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हम लोग का इफ एल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका कोड और नोट्स का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके आगे का देखते हैं। थैंक यू।